लाइन स्टार्ट किया था और बेसिक्स और ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिन पढ़ा था हमने, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है बेटा, अब जो है वो आज से आप लोगों का स्ट्रेट लाइन का जो है मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और कोई भी एब्सेंट ना हो, ध्यान रहे, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है वो आज से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है मेनली ना। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, क्या होता है बेटा जी स्लोप ऑफ लाइन? द स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल line, slope of a non-vertical line is the tangent of the angle which that line makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise directions. This slope is generally denoted by m. क्या कहता है कि एक नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है बेटा, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक आपकी यू घूमती है और ये आपका यू, ठीक है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास ये हो गया है थीटा, ये क्या कहलाता है आपका टेंजेंट। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा आपका टेंजेंट कहलाता है, डिनोट करते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा, और दूसरी लैंग्वेज में द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दिस y over x is also tan theta. So tangent theta, this is known as tangent theta. If theta is 0, तो मीन्स स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0। m tan 0 0 होता है, तो m भी क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो बेसिकली स्लोप क्या हो गया आपके पास, वो नॉन वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है, टेंजेंट एंगल बनाती है, वो कहलाती है आपका स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है बेटा, तो स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है बेटा, ये आपकी कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंजेंट थीटा बन ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो भी वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है, स्लोप की डेफिनेशन है, स्लोप क्या होता है। फिर आपके पास आता है स्लोप बेटा 2 पॉइंट, अगर आपके पास एक लाइन दे रखी है a और b, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है बेटा, कहीं भी है स्पेस के अंदर ये लाइन, तो 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको हम स्लोप की, 2 पॉइंट फॉर्म फॉर स्लोप। 2.4 फॉर स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू, यानी स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको अभी, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये स्पेस में कहीं पे भी हो सकती है लाइन, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये आपके पास क्या रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा जी, फिर आपके पास आता है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए बेटा जी, अगर आपने 2 लाइनें पैरेलल ले ली है कोई कहीं भी उसके अंदर, मान लो ये लाइन ऐसे ले ली है, जितना एंगल ये होगा, मान लो θ1 है और ये θ2, दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे, ये वाले θ1 और θ2, क्योंकि ये दोनों जो L1 और L1 लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। L1 लाइन पैरेलल है, तो θ1 इक्वल्स टू θ2, θ1 सेम है, दोनों के टेंजेंट θ1 भी क्या हो जाएंगे, टेंजेंट θ1 इक्वल्स टू टेंजेंट θ2। तो यानी पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पे लिखोगे स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइन कितना होगा, इक्वल। ठीक है, दोनों का स्लोप कैसा हो जाएगा बेटा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है बेटा, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, परपेंडिकुलर लाइन की,
अगर मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर लाइन की, मान लो दो लाइन है स्पेस में, एक ने यहाँ पे टेंजेंट बना दिया और एक ऐसे बना रही है, ठीक है, θ1 है और ये θ2, दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर भाई ये θ1 ये 90, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू भाई θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ2 की वैल्यू अपोज आपके पास प्रॉपर्टी होती है थीटा भाई, इस वाली ये 90 है, θ1 θ2 आपके पास कितना आ जाएगा 90 प्लस θ1। भाई इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के ना, इन दोनों में। तो θ2 कितना होगा 90 प्लस θ1, दोनों साइड टेंजेंट ले लो, टेकिंग टेन बोथ साइड, tan θ2 यहाँ पर आ गया tan 90 प्लस θ1, ठीक है, दैट इज क्या हो गया माइनस कोट θ1 टेंजेंट θ2, टेंजेंट θ2 इसको लिख दो, टेंजेंट कोट θ1 को -1 बाई टेंजेंट θ1, ये इस साइड आ जाएगा, तो टेंजेंट θ1 इंटू टेंजेंट θ2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या था, ये था स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 और ये है स्लोप ऑफ लाइन 2 m2 -1। तो जो जब लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 के, स्लोप प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1, और जब पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा, स्लोप m1 इक्वल्स टू m2। ठीक है बेटा, ये आपके पास रहेगा पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए। फिर ये कह रहा है आपके पास क्या दे रखा है, कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे, मींस आपके पास क्या है, एक ही लाइन पे पॉइंट दे रखे हैं 3 A B C मान लो, ठीक है। तो बेटा ध्यान रहे स्लोप ऑफ AB हमेशा इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के लिए, स्लोप ऑफ AB ऑलवेज इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC, ठीक है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है और आपका बेस बनाएगी ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि जो अब आगे डेली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो पहली वाली पे डिपेंड होगी, अगर पहली वाली आती है तो दूसरी इजीली आप लोगों के समझ में आती जाएगी। तो डेली आपको क्लास लेना जरूरी है। 10.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, कह रहा है कि व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन, थीटा दे रखे हैं आपके पास कि इफ इट स्लोप इज, उसका स्लोप कैसा होगा। अगर आपके पास कैसा दे रखा है, स्लोप दे रखा है अक्यू पॉजिटिव, स्लोप दे रखा है बेटा पॉजिटिव, तो आपके पास थीटा कैसा होगा, अक्यूट, क्यों होगा, टेंजेंट थीटा, क्योंकि आपको पता है m क्या होता है, स्लोप टेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है 0 से π/2 के बीच में, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो m आपके पास अगर पॉजिटिव है तो थीटा कैसा हो गया, लेस देन 90 मींस अक्यूट है। नेगेटिव है, अगर आपका नेगेटिव है तो जो इंक्लिनेशन थीटा है वो कैसा है, ऑब्टूज है, और बेटा 0 है, तो थीटा आपका क्या है 0 है, एंगल आपका क्या है 0 है, या फिर लाइन कैसी है, पैरेलल हो सकती है, कोइंसाइड कर रही है, जो भी है, ठीक है। तो ये आपके पास उनके साइन दिए गए थे, उनके अकॉर्डिंग आपने एंगल बताया कि एंगल कैसा होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है बेटा जी 10 व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इंक्लिनेशन इज 45, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, तो ये कह रहा है स्लोप कितना होगा। आप जानते हो m कितना होता है टेंजेंट थीटा, m कितना हो गया टेंजेंट थीटा 45, तो स्लोप कितना आ गया m1 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है फोर्थ पार्ट में थीटा दे रखा है 150 डिग्री, तो m आएगा टेंजेंट 150 डिग्री, दैट इज टेंजेंट 90 प्लस 60 माइनस कोट 60 -1/√3, ठीक है। तो आपके पास अगर एंगल दे रखा है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं स्लोप की वैल्यू। क्वेश्चन थर्ड में उल्टा दे रखा है, स्लोप दे दिया, मान लो m दे रखा है यहाँ पर √3, तो कह रहा है फाइंड द सर इंक्लिनेशन थोड़ा एंगल। बड़ा हाँ बेटा
बेटा बोलो। थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। ठीक है। m आपके पास दे रखा है √3, आपके पास क्या हो गया m√3 है, तो मीन्स क्या हो गया टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू √3। अगर टेंजेंट थीटा √3 है तो आपको पता होना चाहिए कि √3 कब होता है tan π/3 60 डिग्री में। तो आपके पास कितना आ गया, थीटा कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। समझ रहे हैं। फिर ये कह रहा है आपके पास कि 0 दे रखा है, स्लोप 0, तो थीटा कितना आ गया बेटा 0 या मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 या मल्टीपल ऑफ पाई। तो आपके पास ये थे क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट दे रखे, मान लो ए पॉइंट दे रखा है 2 3 और बी दे रखा है 4 3। तो स्लोप पूछ रहा है, स्लोप कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखोगे आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, y2 ये है y1 ये है, 3 माइनस 3 4 माइनस 2 0/2 दैट इज 0। तो स्लोप कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे, लिखो क्वेश्चन बेटा, स्लोप फाइंड करना है आपको। पॉइंट दे रखा है 4 माइनस 6 एंड -2 -5। फाइंड कीजिए स्लोप 4 माइनस 6 एंड -2 -5। -1/6। ठीक है -1/6। -1/6। ठीक है बेटा शाबाश। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज 2। तो वही सेम करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2 दे रखा है, कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन 6 दे रखा है determine x so that inclination of the line joining the point। आपके पास दे रखा है लाइन का के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं क्या क्या, x और -3, और ये दे रखा है 2 एंड 5, और इंक्लिनेशन दे रखा है उसका कितना बना रहा है। मान लो ये लाइन ऐसे थी और यू ज्वाइन थी, इसका थीटा दे रखा है 135 डिग्री, थीटा दे रखा है 135। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा विद द हेल्प ऑफ, अगर आप स्लोप पॉइंट फॉर्म में निकालते हैं तो क्या आएगा y माइनस y1 5 माइनस माइनस +3 2 माइनस x, और टेंजेंट 135 कितना हो गया tan 180 माइनस 45 दैट इज माइनस का tan 45। तो ये आ गया 8 अपॉन में 2 माइनस x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू -2 + x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास टेंजेंट। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा था, दोनों फॉर्म दे रखी थी इसके अंदर, स्लोप वाली फॉर्म भी दे रखी थी और आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी दे रखा था। तो हमने दोनों के स्लोप इक्वल कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे ढंग से। ये कह रहा है क्वेश्चन 7 में कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। देखो बेटा, एक ये आपके पास लाइन दे रखी है PQ या AB, जो भी दे रखा है, इन्होंने AB दे रखा है तो हम AB ले लेंगे। कोऑर्डिनेट है 6 4 और B के कोऑर्डिनेट है 2 and 12। आपको इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है ये वाली CD, इसका स्लोप फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकाल लो। गिवन लाइन का स्लोप आपके पास क्या होगा, गिवन लाइन स्लोप कितना आ गया y2 माइनस y1 12 माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 6, कितना आ गया बेटा 8/-4 दैट इज माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि
we know that if two lines are perpendicular, लिखोगे if two lines are perpendicular, अगर दो लाइनें perpendicular है, then product of their slope equals to -1. Product of their slope equals to -1. इसका स्लोप आपने m मान लिया, इसका आपके पास कितना आया है -2 इक्वल्स टू -1. ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. अगर ये यही बोल देता कि इसके पैरेलल लाइन का स्लोप बताओ, तो जो ये स्लोप आया था वही क्या बन जाएगा, उसका स्लोप बन जाएगा. ठीक है, आ गया समझ? यस सर. बेटा अच्छे क्वेश्चन है और काफी इजी और इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है. अब आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन 8 करने के लिए. 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी. ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 and 3, बी के दे रखे हैं 1 and 4, सी के दे रखे हैं -3 and 8. आपको कोलिनियर चेक करने हैं. प्रूव करो दीज आर कोलिनियर. बताया था मैंने कंडीशन क्या थी कोलिनियर के लिए, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होना चाहिए. करो. सर हो गया. हो गया, इक्वल है. यस सर. गुड गुड गुड. बाकी सभी बच्चे ट्राई करें बेटा फटाफट. सर -1 आ रहा है, दोनों का इक्वल है. हाँ जी बेटा. आ गया बेटा, सभी का हो गया. यस सर. यस सर. देखो नेक्स्ट देखेंगे. वो कह रहा है आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, एक तो x8 x और 8 कोमा -4 और 2 एंड एक है 5 और -1. ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल करेंगे. क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 - 8 ओवर -4 -x, यहाँ पर -1 -2 5 + 4 -6 ओवर -4 + x -3 ओवर 9 प्लस ये आपके पास कितना हो गया 3 3 18 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -4 -x. ठीक है, समझ गए बेटा. ये -1/3 रह गया, 3 6 18 हो गया, इधर जाके प्लस का, और यहाँ -1 था, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 -x. x की वैल्यू इधर आ गई, ये आ गया -22. ठीक है, तो आपको ऐसे ही करने हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग्स ए पॉइंट है 7 2 एंड बी पॉइंट है 4 -3, और अगला है सी और डी दे रखा है. सी दे रखा है -2 और 5 एंड डी दे रखा है आपके पास 8 एंड -1 आर परपेंडिकुलर. ये और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर चेक करनी है. मैं नहीं बताऊंगा क्या करोगे, आप लगाओगे दिमाग क्या करना है, सोचो.
यस बेटा, जल्दी करो। आया क्या मैं करवाऊं? हो गया? यस सर, वन आंसर आ रहा है सर। यस सर, आ गया देखो बेटा, -1 आपने आंसर क्या आएगा। किया, स्लोप फाइंड किया। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया? y2 माइनस -4 -2 माइनस का 5, 4 -7 माइनस का 3, ये आ गया 5/3। स्लोप ऑफ ए बी आ गया। स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करोगे तो स्लोप ऑफ सी डी क्या आ गया? -1 -5 और 8 + 2 -6/10, -6/10। दैट इज -3/5। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखो क्या आ रहा है। इन दोनों स्लोप की प्रोडक्ट m1 इंटू m2 करो, कितना आ रहा है? 5/3 इंटू -3/5 कैंसिल, -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि आपको बताना है, चेक करना, स्टेट वेदर टू लाइंस ऑफ ईच आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर ऑफ टू। ठीक है, बताना है आपको। तो सेकंड में सेकंड पार्ट करोगे इसका। ए दे रखा है 0 2, बी दे रखा है 5 और 6, ठीक है, सी दे रखा है 6 और 2 एंड डी दे रखा है 1 और -2। चेक करो बेटा, लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है क्या नहीं। सर पैरेलल है। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश। डू फास्ट बॉय, जल्दी करो। आयुष सॉरी, गौरव, आयुष, विपुल, व्योम, बॉयज की तो आवाज ही नहीं आती हमारी क्लास की, है भाई? देखिए, फाइंड करेंगे स्लोप। m1 कितना है? स्लोप ऑफ ab को m1 बोल रहा हूँ मैं, 6 - 2 4, 5 - 0 5, ठीक है। m2 फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ cd, -2 -2 माइनस का 4, 1 -6 -5, ये भी क्या आ गया? 4/5। दोनों लाइनों के स्लोप क्या आ गया? इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखेंगे। इफ द लाइन थ्रू, लाइन है -4y एंड 1 3 इज पैरेलल, पैरेलल दे रखिए टू लाइन थ्रू -2 5 एंड 0 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, करो भाई फाइंड।
-2 -2 ठीक है, ठीक है। -2 माइनस इसमें स्लोप इक्वल कर दीजिए। ठीक है, शाबाश बेटा। क्वेश्चन 14 दे रखा है, कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी दे रखे। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल बना रहे हैं, आपको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ए बी सी जनरली। ठीक है, कहीं भी ले सकता है। 0 4 बी कह रहा है 1 2 और ये 3 3। तो कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? अगर दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाए तो क्या बन जाएगा? वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या ए बी और बी सी के स्लोप की प्रोडक्ट चेक करो। करो भाई, फटाफट करो। सर हो गया। ठीक है, देखो क्या ये होगा। स्लोप निकालो, स्लोप फॉर लाइन, हो गया। शाबाश बेटा, ए बी 2 -4 हो गया 1 सर। -0 माइनस का 2 आ गया। और बी सी के लिए आ जाएगा 3 -2 3 -1 1/2। देख लीजिए 2 और -1/2, -2 और 1/2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? -2 और 1/2 की मल्टीप्लाई होती है -1। सो इसका मतलब क्या आ गया? ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पे, एंगल बी कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा।